हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। इसमें हम जो हमारी यूनिट सेकंड है जिसमें हम स्वतंत्रता टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आज हम थर्ड पार्ट इसका करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता पर आइजिया बर्लिन के विचार, यानी जो बर्लिन है इनके क्या थॉट्स थे लिबर्टी को लेकर। इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार रिपीट हुआ है और आपसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस लैंग्वेज में आता है, आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज रखी हुई है, आप इसको एक बार देख लो ध्यान से। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे बर्लिन के विचार पे। ठीक है, बर्लिन जो है इन्होंने स्वतंत्रता को लेकर अपने विचार रखे हैं, उसको हम समझेंगे। तो बर्लिन जो है ये स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, और नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। तो ये स्वेच्छातंत्रवाद का मतलब क्या है? स्वेच्छा, आपको यहीं से पता लग जाएगा। स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से करना चाहे। ठीक है, यानी इनका ये कहना है कि इंसान जो अपनी इच्छा से करना चाहता है उसको उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में ये कहते हैं कि राज्य को मनुष्य की स्वतंत्रता में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, ऐसा इनको इनका मानना है। इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी है, इनकी जो कुछ बुक्स है आप इसे देखिए। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ये इनके द्वारा लिखी गई है। फोर एस्से ऑन लिबर्टी ये भी इन्होंने लिखा है, और विको एंड हर्डर जो है ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, बर्लिन जो थे वो किसके आइडिया से ज़्यादा प्रभावित थे? तो ये कार्ल मार्क्स को इन्होंने पढ़ा था, ये उनसे प्रभावित थे। जॉन रॉल्स को इन्होंने पढ़ा था, ये उनसे भी प्रभावित थे, और नीत्शे से प्रभावित थे। ठीक है, अब बात करते हैं स्वेच्छातंत्रवाद। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये क्या होता है। तो देखिए, जो उदारवाद है, जो समकालीन उदारवाद है, यानी जो ये लिबरल लोग थे, तो इसको दो कैटेगरी में बांटा था। एक तरफ है स्वेच्छातंत्रवाद, दूसरी तरफ है समतावाद। समता से नाम से ही पता लग रहा है, समता, समता का मतलब होता है समानता। यानी ये लोग जो हैं, जो इस विचारधारा को मानते हैं, वो समानता पे ज्यादा बल देते हैं। लेकिन जो ये चाहते हैं कि भाई वो अपनी मर्जी से जो करना चाहें, उसमें राज्य की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, यानी ये स्वतंत्रता पे बात करते हैं। ठीक है, तो जो बर्लिन थे वो भी इसी विचारधारा से थे, ये भी स्वतंत्रता पे ज्यादा बल देते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो स्वेच्छातंत्रवाद है इसके समर्थकों के बारे में, कि कौन इसके समर्थक हैं। तो इसमें ये कुछ नाम आते हैं, जैसे बर्लिन का नाम आ जाता है, नॉजिक आ जाता है, रॉबर्ट नॉजिक, फिर मिल्स फ्रीडमैन वगैरह आ जाते हैं। ये सब इसके समर्थक है, इस विचारधारा के। दूसरी तरफ है समतावाद, तो इसके कौन समर्थक है? इसके हैं जॉन रोल, मै मैफर्शन। ठीक है, ये समतावाद को बेहतर मानते हैं। तो अब बात करते हैं आइजिया बर्लिन जो है इनके महत्वपूर्ण विचारों का। तो देखिए, इनका ये मानना था कि राज्य जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। यानी राज्य जो है, यानी कि जो सरकार होती है, जो सत्ता होती है, उसको नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रता आती है? याद होगा आपने, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति, ये ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो विवेकशील पर्सनैलिटी होता है, यानी कि वो अपने बारे में अच्छा क्या है बुरा क्या है वो सोच सकता है। ठीक है, वो विवेकशील व्यक्ति है। तो ऐसे में उसको सब कुछ करने की आज़ादी होनी चाहिए, जो उसका दिल करे। ठीक है, अगर उसको जुआ खेलने का मन करता है तो जुआ खेलने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको शराब पीने का मन करता है तो शराब पीने की आज़ादी होनी चाहिए। ये जो इस तरीके की जो लिबर्टी चाहते हैं उसको नकारात्मक स्वतंत्रता में रखा जाता है। तो जो बर्लिन थे ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता को बेहतर मानते थे, और इनका कहना था कि जो हमारा राज्य है, यानी कि जो सरकार है, उसको नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा इनका विचार था। आगे देखते हैं। बर्लिन ऐसा मानते थे कि राज्य को सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा राज्य को करनी चाहिए, ऐसा बर्लिन का विचार था। ऐसा लगता है इनके विचारों से कि शायद ये पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, उसके समर्थक थे। ठीक है, हालांकि ये मार्क्स को भी पढ़ते थे, कार्ल मार्क्स को भी मानते थे, लेकिन फिर भी ये पूंजीवादी व्यवस्था का इन्होंने कई जगह पे समर्थन करा है। तो कुछ विचारधारा थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, आगे समझते हैं थोड़ा। बर्लिन देखो क्या कहते हैं, ये कहते हैं यदि कोई व्यक्ति पक्षी की तरह पंख फैलाकर आकाश में उड़ नहीं सकता, या मछली की तरह पानी में तैर नहीं सकता, तो ये उसकी अपनी कमी है, यानी उसकी खुद की प्रॉब्लम है। इसमें राज्य का कोई सरोकार नहीं है, राज्य को इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर किसी में कोई कमी होती है
तो ये उसको उसकी पर्सनल कमी बताते हैं, ठीक है। उसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके से इन्होंने दर्शाया है आइजिया बर्लिन ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर और समझते हैं थोड़ा सा, ये आपकी जो एसओएल की बुक है उसके अकॉर्डिंग भी समझा देता हूँ आपको। बर्लिन कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल वह क्षेत्र है जिसके भीतर एक व्यक्ति बिना किसी दूसरों के अवरोध के कार्य कर सकता है। यानी ये नकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्टर है, ये स्टार्टिंग में ही बताया। ये कहते हैं कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति बिना किसी दूसरे की बाधाओं के, बिना किसी दूसरे के अवरोध के आराम से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं ये, इन्होंने आगे कहा कि यदि कोई पुरुष या महिला स्वतंत्र है लेकिन अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने में वो असमर्थ है, तो दोष स्वतंत्रता की अवधारणा का नहीं बल्कि उस पुरुष और महिला का है, ठीक है। यानी उस पुरुष या महिला का दोष है जो स्वतंत्र होने के बाद भी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पा रहा, तो कमी उसमें है। तो यही वाली लाइन आपको याद आ रही होगी, यहाँ पे भी वही मतलब था, ठीक है। आगे देखते हैं। बर्लिन कहते हैं कि यदि कोई पुरुष या महिला, ठीक है, पुरुष या महिला भोजन खरीदने या दुनिया में घूमने के लिए स्वतंत्र है और ऐसा करने में असमर्थ है, यानी उसको स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी खाने की चीजें खरीद सकता है, पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकता है, उसको स्वतंत्रता तो है, लेकिन उसके पास इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि देखो, अगर उसे कुछ खाने पीने की चीजें खरीदनी है तो भी पैसा चाहिए, दुनिया घूमनी है तो भी पैसा चाहिए। यानी स्वतंत्रता उसको पूरी है कि कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी खा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है, वो असमर्थ है, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। तो ऐसे में उसकी गलती है ये, ठीक है। इसमें आनंद लेने में वो असमर्थ है, तो इसमें इस राज्य की गलती नहीं मानी जाएगी या स्वतंत्रता की अवधारणा की कोई कमी नहीं मानी जाएगी, इसमें पर्सनली उसी व्यक्ति की गलती है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। बर्लिन जो है वो कहते हैं कि अगर मेरी गरीबी एक तरह की बीमारी थी जो मुझे भोजन खरीदने या यात्रा के लिए भुगतान करने से रोकती है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो मैं इतना गरीब हूं कि ना तो मैं भोजन खरीद पा रहा हूं ना मैं यात्रा कर पा रहा हूं, ठीक है, तो या फिर मान लो मैं बहुत ज्यादा आलसी हूं, कहते हैं कि जैसा कि आलस्य मुझे चलन से रोकता है, यानी कि मान लो कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूं, तो ये सब क्या होगा, ये सब मेरी कमी होगी, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता की कमी नहीं बताई जाएगी, ऐसा इनका बर्लिन का कहना है। आगे बर्लिन कहते हैं कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है, क्योंकि एक तानाशाह द्वारा एक लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में एक पुरुष या महिला को छोड़ा जा सकता है। ये बोलते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो किसी भी दर पर तार्किक रूप से नहीं हो सकती, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक हो ना हो जरूरी नहीं होता, ऐसा इनका ये कहना है। लोकतंत्र या स्व सरकार के साथ जुड़ा हुआ नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बेहतर गारंटी प्रदान कर सकता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन के बीच में संबंध हो। यानी कि इनका ये कहना है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है, तो उसमें जो नागरिक है वो स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है, वो यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार है या लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नागरिकों को स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन के बीच में संबंध हमेशा से हो, ठीक है, ये इनका कहना है। तो कुछ इस प्रकार के इनके विचार हैं जो थोड़े आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीए के जो स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, इस वीडियो को, इसमें से आपको थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया होगा आप उसी को आगे एक्सप्लेन कर सकते हो अपने शब्दों में और लिख सकते हो। आइजिया बर्लिन के जो विचार हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, जय हिंद जय भारत। और यहाँ से हमारा ये जो यूनिट 2 का जो स्वतंत्रता यानी लिबर्टी वाला टॉपिक था ये खत्म हो चुका है, ठीक है। टोटल इसमें मैंने 3 पार्ट करा दिया आपको, और इसके बाद हम यूनिट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ये सारे टॉपिक है, तो आगे उन टॉपिकों को करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।